नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से हालात काफ़ी चिंताजनक हैं, जिसके मद्देनज़र राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं की परीक्षाओं के बारे में जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य के सभी शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों हेतु लागू रहेगा। इस संदर्भ में ट्विटर के जरिए एक वीडियो शेयर करते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इन दिनों राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शालाओं को पहले की तरह खोलना और ऑफलाइन परीक्षा लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि गत वर्ष 2 चरणों में कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई थी, लेकिन जल्दी ही इन कक्षाओं को बंद करना पड़ा और पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं की परीक्षाओं के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों हेतु ली जाने वाली पूर्व माध्यमिक व पूर्व उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब यह परीक्षा 25 अप्रैल की बजाय 23 मई को ली जाएगी। आगामी 23 अप्रैल से राज्य में कक्षा 12वीं व 29 अप्रैल से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित करने और 23 मई को यह परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को भी 30 मार्च से आगे बढ़ा 10 अप्रैल किया गया है। मेलघाट के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में अचलपुर के न्यायालय ने अपर मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस अर्जी पर अपने फैसले में कहा कि दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करना जरूरी है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे फरार हो सकते हैं। इससे पहले आज दीपाली आत्महत्या मामले की जांच अधिकारी पूनम पाटिल ने अचलपुर न्यायालय में 4 पन्ने का से दाखिल किया, जिसमें पुलिस ने कहा है कि 1 अप्रैल को पुलिस द्वारा श्रीनिवास रेड्डी का बयान दर्ज किया जा चुका है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस कारण रेड्डी को आरोपी बनाना है अथवा नहीं, यह पुलिस द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इस बीच न्यायालय में सरकार की ओर से जिला सरकारी अभियोक्ता परीक्षित गणोरकर ने श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिका रद्द करने की पुरजोर दलील दी। वहीं अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी की ओर से एडवोकेट दीपक वाधवानी ने युक्तिवाद किया। स्थानीय महानगरपालिका में शनिवार 3 अप्रैल को मिनी महापौर कहे जाते 5 जोन के सभापतियों का चुनाव हुआ। इस चुनाव की प्रक्रिया को पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने पूर्ण करवाया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संजय वानरे, नूतन भुजाड़े व रेखा भुटड़ा, कांग्रेस की अस्मा फिरोज खान तथा MIM की नसीम बानो निर्विरोध जोन सभापति निर्वाचित हुए। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन द्वारा गत रोज ही यह उम्मीद जता दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछली बार चुने गए जोन सभापतियों को ही इस बार भी दोबारा मौका देते हुए मिनी महापौर पद पर कायम रखा जाएगा। साथ ही यह अनुमान भी हमने व्यक्त किया था कि जोन क्रमांक 3 हमालपुरा में कांग्रेस की अस्मा फिरोज खान व जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार में MIM की नसीम बानो अखिल पहलवान का जोन सभापति बनना तय है। शनिवार को निर्विरोध संपन्न हुए चुनाव के बाद दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन की खबर और आकलन पूरी तरह सही साबित हुए। सभी जोन में सभापति पद हेतु केवल एक ही नामांकन आए थे। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पश्चात सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। पश्चात पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी नवनिर्वाचित जोन सभापतियों का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। साथ ही मनपा के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों ने भी नवनिर्वाचित मिनी महापौरों का अभिनंदन किया। इसके बाद सभी सभापतियों ने अपने अपने जोन कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया।
जोन सभापति पद के चुनाव के जरिए पार्षद तुषार भारती गुट ने एक बार फिर मनपा की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया है, क्योंकि जोन सभापति पद पर निर्वाचित हुए संजय वानरे, नूतन भुजाड़े व रेखा भुतड़ा को पार्षद तुषार भारती गुट का समर्थक माना जाता है, जिन्हें दोबारा सभापति निर्वाचित करने में सभागृह के नेता तुषार भारती पूरी तरह से सफल रहे। इस समय मनपा में सभी महत्वपूर्ण पदों पर तुषार भारती गुट के ही समर्थक पार्षदों का कब्जा है, जिसके तहत महापौर पद पर चेतन गावंडे व स्थायी सभापति पद पर सचिन रासने के रूप में भारतीय गुट समर्थक पार्षद आसीन है। साथ ही कुछ विशेष समितियों पर भी भारतीय समर्थक गुट का कब्जा है और अब तुषार भारती समर्थक गुट के ही 3 पार्षद जोन सभापति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में मनपा को इस समय पूरी तरह से पार्षद तुषार भारती के कब्जे व आधिपत्य में कहा जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आगामी 3 अप्रैल से कक्षा 12वीं व 29 अप्रैल से कक्षा 10वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जानी है, जिसे लेकर बोर्ड द्वारा परीक्षा की तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए जाने वाले सभी शिक्षकों की कोविड टेस्ट करवाई जाएगी। जिला सामान्य अस्पताल में कुछ माह पूर्व स्थापित किए गए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का काम अब कहीं जाकर पूर्ण हो पाया है और बुधवार से इसे कार्यान्वित किया गया है। इस टैंक की देखभाल और दुरुस्ती की जिम्मेदारी औरंगाबाद स्थित सागर एजेंसी के पास है, लेकिन फिलहाल जिला सामान्य अस्पताल के सुरक्षा रक्षकों को ही इस टैंक का संचालन करना पड़ रहा है, जिन्हें इस काम के लिए नाम मात्र का प्रशिक्षण दिया गया है और उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के बारे में पर्याप्त ज्ञान व जानकारी भी नहीं है। ऐसे में सुरक्षा रक्षकों से किसी भी तरह की कोई चूक या गलती होने पर लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के राजपूत ढाबा के पीछे स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाली एक महिला ने कुछ रकम की लालच में आकर अपनी 15 वर्षीय अल्पवयीन बेटी का विवाह राहटगांव परिसर के निवासी 20 वर्षीय युवक के साथ करने का प्रयास किया, लेकिन इस बाल विवाह का खुद नाबालिग लड़की द्वारा विरोध किया गया और उसने गाड़गेनगर थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। पश्चात पुलिस ने लड़की की मां और उससे विवाह करने जा रहे युवक के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंधात्मक अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। साथ ही लड़की की मां को पुलिस द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार भी किया गया। शालाओं का शुल्क अदा किए बिना यूनिट टेस्ट के पेपर सबमिट नहीं किए जा सकेंगे और अंतिम परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी शहर की कई शालाओं ने अपने विद्यार्थियों के अभिभावकों को दी है, जिसकी वजह से अब कई अभिभावक अच्छी खासी दुविधा में फंस गए हैं और कई अभिभावकों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसे में अब शाला व्यवस्थापन व अभिभावकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से जारी शैक्षणिक वर्ष में शालाएं पूरी तरह से बंद रही और ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इस वजह को आगे करते हुए कई अभिभावकों ने फीस भरने में असमर्थता व्यक्त की है। वहीं कई निजी शाला व्यवस्थापन का कहना है कि यद्यपि शालाएं बंद हैं, लेकिन शालाओं में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। ऐसे में शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शालाओं को करना पड़ रहा है। इस हेतु अभिभावकों से शालेय शुल्क की वसूली होना आवश्यक है। इस समय मेलघाट का वन परिसर दावानल की चपेट में है और विगत 3-4 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर जंगल जलकर खाक हो चुका है। साथ ही अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मेलघाट के जंगलों की ओर दौड़ पड़े हैं, जिन्हें जंगलों के आसपास स्थित आदिवासी गाँवों में रहने वाले आदिवासी युवाओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही सैटेलाइट के जरिए मेलघाट के वन विभाग में लगी आग पर नजर रखी जा रही है और सैटेलाइट से मिले चित्रों के आधार पर जंगल में लगी आग को बुझाने का नियोजन किया जा रहा है। शनिवार 3 अप्रैल को जिले में 325 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 49,523 पर जा पहुंची। शनिवार को 24 घंटे के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई, जिससे जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 686 पर जा पहुंची है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 178 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 45,544 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,293 है, जिसमें से 800 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 878 व ग्रामीण क्षेत्र में 1,615 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिले अकोला में शनिवार को 254 नए संक्रमित मरीज पाए गए और 4 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। अकोला में इस समय तक 28,529 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 466 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,161 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। अकोला में इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,274 है। इसके अलावा बुल्ढाना जिले में शनिवार को 665 नए संक्रमित मरीज पाए गए और 5 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई। अमरावती संभाग के 5 जिलों में 2 अप्रैल तक 4,61,607 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें से 51,452 लोगों ने इस वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। ऐसे में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के कुल 5,13,059 डोज अब तक लगाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला निहाय आंकड़ों के मुताबिक अमरावती जिले में 2 अप्रैल तक 1,26,809 लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जिसमें से 15,714 लाभार्थियों ने प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। अमरावती जिले में 2 अप्रैल तक 1,42,523 डोज लगाए जा चुके हैं। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस विभाग अंतर्गत इस समय 5 पुलिस अधिकारी व 14 पुलिस कर्मचारी कोविड संक्रमण की चपेट में हैं, जिसमें से उप निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी का सुपर कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं शेष 18 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ग्रामीण पुलिस महकमे में अब तक 34 अधिकारी व 225 कर्मचारी ऐसे कुल 284 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4 पुलिस कर्मचारियों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। वहीं अधिकांश पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों कोविड का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में इस समय तक 15,760 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 296 की मौत हो चुकी है। वहीं 11,583 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय 3,881 कोविड संक्रमित मरीजों का एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर इलाज चल रहा है। इसमें से अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत 45 वर्ष से अधिक आयु वाले संपादकों, पत्रकारों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, क्लरिकल स्टाफ, एजेंटों व हॉकर सहित मीडिया क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारियों हेतु कल रविवार 4 अप्रैल को रेलवे स्टेशन रोड पर गजानन महाराज मंदिर के पीछे स्थित मनपा के टीकाकरण केंद्र में निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन जिला मराठी पत्रकार संघ, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस शिविर में शामिल होने हेतु 45 वर्ष से अधिक आयु वाले मीडिया से जुड़े सभी लोगों को अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। यह शिविर रविवार की सुबह दोपहर 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतु जिला मराठी पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल घवले व अरुण जोशी तथा प्रसिद्धि प्रमुख गौरव इंगले से संपर्क किया जा सकता है। अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिले के 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी केमिस्टों व उनके कर्मचारियों हेतु रविवार 4 अप्रैल को निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। दशहरा मैदान परिसर स्थित मनपा आइसोलेशन दवाखाने में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा किया जाएगा। अमरावती शहर सहित लगभग आधे जिले की प्यास बुझाने वाले जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में इस समय 52.31% जल संग्रह है, जिसे बेहद समाधानकारक माना जा रहा है और गर्मी के मौसम के दौरान जलापूर्ति में किसी भी तरह की कोई बाधा आने की संभावना नहीं है। अपर वर्धा जलाशय से पीने के पानी सहित सिंचाई और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भी जलापूर्ति की जाती है। इस जलाशय की जल संग्रहण क्षमता 564.5 लाख घन मीटर है और बारिश के मौसम के दौरान ये जलाशय 100% भर गया था। वहीं इस समय इस जलाशय में आधे से अधिक संग्रहण उपलब्ध है। लगभग 1.5 माह पहले शहर के शारदा नगर परिसर से फिरौती के लिए 4 वर्षीय नयन मुकेश लुनिया नामक बच्चे का अपहरण करने के मामले में मुख्य अपहरणकर्ता टकलू उर्फ इसरार मुख्तार शेख और उसके साथी अज्जू उर्फ अयाज उस्मान शेख, इन दोनों को राजापेट पुलिस गुरुवार 8 अप्रैल के बाद किसी भी समय इस अपहरण मामले में गिरफ्तार कर अमरावती लाएगी। फिलहाल ये दोनों आरोपी गुजरात पुलिस की हिरासत में है, जहाँ पर दोनों का PCR 8 अप्रैल तक है। PCR की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें अमरावती पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जा सकता है। अमरावती मनपा क्षेत्र में होम आइसोलेशन के तहत अपने घरों पर रहकर इलाज कराने वाले मरीजों से सतत संपर्क करते हुए उन पर नजर रखने हेतु मनपा द्वारा तैयार किए गए कोरोना वॉर रूम को जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शनिवार 3 अप्रैल को भेंट दी गई। साथ ही यहां के कॉल सेंटर व हेल्पलाइन में कार्यरत 30 शिक्षकों की टीम के साथ संवाद साधते हुए अब तक उनके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा भी की गई। जो आपको स्टाफ लगाना है 3-4 से अंतरेज के बाद आके आपण म्हणजे हा पंपा लिखून तुम्ही असं तर तुम्हाला एक्स्ट्रा मॅनपॉवर पाहिजे, तुम्ही आजपासूनच जोडून लागल्यात उद्यापासून जोडून पण त्या माणूस करता म्हणजे कुठे कोणता ना काम बिकॉज देन स्टार्ट डूइंग मॅनपॉवर देतो। सर ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है सर ये कितना पेंडिंग है सर अभी इतना, इसमें से इतने कॉन्टैक्ट ट्रेस हो चुके हैं सर। और सर उसमें अपन कॉन्टैक्ट ट्रेस हाई रिस्क कितने कॉन्टैक्ट ट्रेस हुआ है, लो रिस्क कितने कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए हैं, पर इतने जो कॉन्टैक्ट्स हैं सर इनके कॉन्टैक्ट सिमिलर होने की वजह से सर अपन ने कैसा कर किया है कि इनके कॉन्टैक्ट्स जो है वो इसमें काउंट नहीं किए हैं। डेली सर अपना ये रिपोर्ट ऐसा जनरेट होता है सर, ये पोर्टल का रिपोर्ट है सर। कुछ कॉन्टैक्ट
हाई रिस्क ठीक है, थोड़ा सा और स्टाफ बढ़ाएं और स्टाफ बढ़ा के जो है ना थोड़ा सा और इसको एक्टिवली करेंगे। इस समय कोरोना संक्रमण की वजह से सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं। ऐसे में आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावास हेतु किराए पर ली गई इमारतें बिना किसी प्रयोग के खाली पड़ी हैं। अब इन इमारतों के लिए प्रतिमाह केवल 50% किराया ही अदा किया जाएगा और यदि इमारत मालिकों द्वारा इस शर्त को स्वीकार नहीं किया जाता है तो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संबंधित इमारतों को खाली कर दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। ऐसे में अपनी इमारतें आदिवासी विकास विभाग को किराए पर देने वाले भवन मालिकों को कोविड संक्रमण के चलते अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होने वाला है। बडनेरा जूनी बस्ती के इंदिरा नगर परिसर में विगत अनेक दिनों से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा अनियमित जलापूर्ति की जा रही है और परिसर वासियों को भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में क्षेत्र के महिलाओं व पुरुषों ने मजीप्रा कार्यालय पहुंचकर वहां ठिया आंदोलन करना शुरू किया। अकस्मात शुरू किए गए आंदोलन की जानकारी मिलते ही यहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया और पुलिस द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की गई। पश्चात प्राधिकरण अधिकारियों ने 8 दिन के भीतर इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। लॉकडाउन काल के बाद अब निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कामकाज शुरू हो गया है और घरों सहित बड़े बड़े भवनों के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर ईंटों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में शहर के आसपास स्थित ईंट भट्टों पर ईंटें बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिससे इस समय मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। इन दिनों अमरावती शहर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है। ऐसे में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में जगह जगह शीत पेय की दुकानें सज गई हैं, लेकिन चूंकि इन दिनों हर कोई कोविड संक्रमण के खतरे से भयभीत है और बेहद जरूरी काम रहने पर ही घरों से बाहर लोग बाग निकल रहे हैं। ऐसे में शीत पेय की दुकानों में ग्राहकों की कोई भीड़भाड़ दिखाई नहीं दे रही। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते पर्यटन नगरी चिखलदरा में इन दिनों भीषण जल किल्लत की वजह से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते नागरिकों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। चिखलदरा शहर सहित यहाँ के आसपास स्थित कई देहातों में भी यही हाल है। ऐसे में गाँव की महिलाओं को रोजाना सुबह जल्दी उठकर पानी की तलाश में दूर दराज तक की यात्रा करनी पड़ती है। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में शिव जयंती के उपलक्ष्य में शहर के सभी 22 प्रभागों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया गया है, जिसके तहत आज प्रभाग क्रमांक 3 हर्षराज चौक में स्वास्थ्य जांच शिविर का विधिवत उद्घाटन शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े के हाथों किया गया। ऑनलाइन शिक्षा में 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के गणित व विज्ञान विषय का अपेक्षा के अनुसार विकास नहीं होने की बात सामने आई है। जिले में 5वीं के अधिकांश विद्यार्थियों के गणित कौशल्य का विकास 50% से भी कम है, जिसकी तुलना में भाषिक कौशल्य का विकास ज्यादा यानी 50 से 75% रहने की बात विद्या प्राधिकरण के स्वाध्याय उपक्रम से प्रकाश में आई है। जिले के वरुड़ तहसील अंतर्गत बहादा निवासी कक्षा 12वीं के एक छात्र ने पढ़ाई से त्रस्त होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार 1 अप्रैल को दोपहर बाद प्रकाश में आई। आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम दीप रमेश वानखड़े बताया गया है, जो वरुड़ के सीताराम चौधरी विज्ञान महाविद्यालय का छात्र था। नागपुर में रहते हुए टाटा कंपनी में बतौर अभियंता कार्यरत रागिनी जिम्बल वासनिक नामक 21 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह युवती 2 माह पहले ही टाटा कंपनी में नौकरी पर लगी थी और ऑनलाइन जॉब करने वाली रागिनी ने शुक्रवार की दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वाठोड़ा गांव स्थित पवन शक्ति नगर में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रागिनी द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुणे में नौकरी करने वाली चांदूर बाजार की युवती का प्रेम प्रकरण के चलते अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पुणे पुलिस ने उसके प्रेमी को चांदूर बाजार से गिरफ्तार किया है। चांदूर बाजार निवासी मनीषा गेडाम नामक युवती की हत्या पुणे में किए जाने का मामला पिछले माह उजागर हुआ था, जबकि चांदूर बाजार निवासी आरोपी सागर गुडवे यह उस समय फरार हो गया था, जिसे बीते सप्ताह चांदूर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुणे की चंदन नगर पुलिस के हवाले किया, जहाँ 5 अप्रैल तक उसे पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है। जूनी चूना भट्टी में गोरक्षण के पास रहने वाले मोहन जगन्नाथ बिलगए और उसके छोटे भाई विजय जगन्नाथ बिलगए, इन दोनों युवकों पर मामूली विवाद के चलते उसी परिसर में रहने वाले एक युवक ने चाकू से हमला किया, जिसमें दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में राजापेट पुलिस ने नमूना गली क्रमांक 6 में रहने वाले अनिल उर्फ अनिकेत जय श्री राम सुरसाउद को गिरफ्तार किया है। इन दिनों अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में अवैध रूप से शराब व रेती तस्करी का प्रमाण बढ़ गया है। इसके खिलाफ सीपी डॉक्टर आरती सिंह की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब विक्रेता मोहन जायसवाल व बालू आठौले तथा रेत तस्कर शेख शोएब, शेख हमीद तथा संजय मडावी को हिरासत में लिया है।
इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।